डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाई सुबोध सर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उन्हीं से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले उस न्यूमेरिकल में जो फार्मूले यूज़ होंगे ज़रा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। और एक बार बच्चों आप लोग इन फार्मूलों को अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप वीडियो देख के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा और न्यूमेरिकल को अच्छे से समझिएगा। पहला हम लोगों का फार्मूला है, यदि दो चार्ज r डिस्टेंस पे हों तो उनके बीच फोर्स कितना कार्य करता है। तो ये हमारा फार्मूला है, यदि दो चार्ज r डिस्टेंस पे हों तो उनके बीच फोर्स F कार्य करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर ये r डिस्टेंस हो गया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। नेक्स्ट हम लोगों का फार्मूला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल बना के एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बच्चों हम लोग जानते ही हैं कि अपोजिट चार्ज होते हैं, समान परिमाण के होते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण यहाँ पे है वो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। ठीक बच्चों, और उसके बाद ये क्या है, सिग्मा एफ इक्वल टू 0। सिग्मा एफ इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि बहुत सारे चार्ज कहीं पर स्थित हैं कुछ डिस्टेंस पे और वो संतुलित अवस्था में है, तो समस्त बलों का, एक चार्ज के बीच जो बल कार्य करते हैं ये वाला बल, समस्त बलों का जो सदिश बीजगणितीय योग होगा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये आपका P की वैल्यू क्या होती है, Q × 2L। और इस P का बच्चों दिशा क्या होता है, निगेटिव से बच्चों पॉजिटिव की तरफ लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का फार्मूला है फाई, ये गॉस के प्रमेय में आप लोग पढ़े हुए, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। नेक्स्ट फार्मूला है V इक्वल टू, ये है बच्चों स्पीड, V वोल्ट विभवांतर पर किसी चार्ज की स्पीड जिसका मास m है, उस चार्ज की वैल्यू है ये। इससे बच्चों आप लोग परिचित हो ही, ये पृष्ठ घनत्व तो है Q बाई A, और यदि A आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई ठोस पिंड है, गोला है, तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों यदि Q चार्ज है, r डिस्टेंस पे विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r। और ये लॉस इन एनर्जी जब हम दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं बच्चों, C1 C2 2 ब्रैकेट में C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों हमारा है C इक्वल टू KA एप्सिलॉन 0 बाई D। ये भी हम लोग देखे थे, कैपेसिटर में देखे थे बच्चों। फिर हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। बच्चों सीरीज में देखिए, आप लोग अच्छे जानते हो क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इन्हीं बच्चों इन्हीं के फार्मूलाज का यूज़ होगा, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं यूज़ होगा। इसलिए आप अच्छे से फार्मूला एक बार तैयार कर लीजिए। ये आपका है समांतर में, देखिए समांतर कॉम्बिनेशन ऐसे था, और तुल्य धारिता क्या होती है, C इक्वल टू C1 + C2 + C3। उसके बाद बच्चों है हम लोगों का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इसके बाद बच्चों हम लोगों का है इलेक्ट्रॉन पे जो मास होता है 9 × 10⁻31 kg होता है। उसके बाद बच्चों अभी आपको बताया नहीं गया है, आप यहाँ समझ लीजिए, ये बच्चों व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये P है, Q है, R है, S है, एक बैटरी से कनेक्ट है, और इसके इस विकर्ण पर, इस डायगोनल पे एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो कि करंट का मेजरमेंट करता है। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि यदि P/Q इस रेजिस्टेंस का जो रेशियो है और इस रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, यदि दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है बच्चों, तो ये आपका विकर्ण में जो ये
धारामापी लगा हुआ है इसमें करंट जीरो हो जाता है। कंडीशन क्या है, जब P बाई क्यू इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R बाई एस। तो एक बार हम लोग फार्मूला फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला आपका बच्चों अच्छे से तैयार हो जाएगा तभी न्यूमेरिकल देखिए स्वयं अपने आप ही हो जाएगा। हम लोग पहले एफ क्या है, बल हो गया, यहाँ पे ये टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा हो गया, सिग्मा एफ बच्चों ही समझ रहे हो, समस्त बलों का बीजगणितीय योग क्या होगा, जीरो होगा जब आपका संतुलन की अवस्था में होगा। P इक्वल टू क्यू इंटू 2L है, और यहाँ पे P क्या होता है, P का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये गॉस के नियम से हो गया, ये चार्ज की स्पीड हो गई, ये B वोल्ट, यहाँ वोल्ट में ही रखेंगे, ठीक है बच्चों। मास हो गया उस चार्ज का जो है उस पर जो चार्ज होगा, ये पृष्ठ घनत्व हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया विभव हो गया, ये लॉस इन एनर्जी हो गया। उसके बाद बच्चों ये हो गया कैपेसिटर का धारिता होगी, सी इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 बाई डी, ए प्लेट का क्षेत्रफल है, डी प्लेटों के बीच दूरी है, ये सीरीज संयोजन है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, और ये हमारा है व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज, और उसके संतुलन का, उसके इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, P बाई क्यू बच्चों, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। इस कंडीशन में इस विकर्ण पे जो आपका धारामापी लगा है इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, ठीक बच्चों। तो इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल साथ, तो बच्चों पहला न्यूमेरिकल आपका है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷ आवेश हैं, उनके बीच कितना बल है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, ये आपके दो चार्ज हैं, एक है 2 × 10⁻⁷ और नेक्स्ट चार्ज है 3 × 10⁻⁷ बच्चों, और ये दोनों चार्ज आपके कितने सेंटीमीटर पे हैं, 30 सेंटीमीटर पे हैं, और हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स के लिए बच्चों अभी हम लोग फार्मूला देखे ही थे, F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बच्चों। तो F इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी हम लोग देखे थे अभी, 9 × 10⁻9 हो जाएगा, और Q1 हम लोग बच्चों क्या है, 2 × 10⁻7 इंटू 3 × 10⁻7 हो गया, और ये डिस्टेंस बच्चों 30 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, 30 × 10⁻2 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, F इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 9 × 2 बच्चों कर लीजिए, 9 × 2 और इंटू 3 कर लीजिए बच्चों। उसके बाद देखिए 10⁻9 हो गया आपका, और 10⁻−14 हो गया बच्चों, अपान ये 30 × 30 कर लीजिए, और 10 की पावर आपका हो जाएगा -4 हो जाएगा बच्चों। तो 3 ये आपका 10 हो गया, और उसके बाद बच्चों 3 1 हो गया, 3 जा 9 होता है, 10 हो गया, ठीक बच्चों। इसको बच्चों हम 10 के ही फॉर्मेट में रखेंगे, यहाँ पे कट नहीं करेंगे, कट हो रहा है, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो गया बच्चों, और ये 10⁻9 -14, और देखिए बच्चों यहाँ पर 10⁻2 हो जाएगा, और ये 10⁻−2 हो जाएगा, ऊपर ही जब जाएगा तो 10⁻9 इंटू 10 की पावर ये -2 है, +2 हो जाएगा, -12 हो जाएगा। F इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 6 इंटू, ये देखिए आपका 9 10 और 2 11, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों हो गया F इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन आपका हो गया। और दोनों बच्चों सेम चार्ज थे, तो यहाँ फोर्स क्या होगा, प्रतिकर्षण का,
ठीक है, रिपल्सन होगा। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बच्चों दिया गया, अर्थात P दिया गया है। क्या है बच्चों? 4 × 10⁻⁹ है, कूलाम मीटर है। फिर वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में बच्चों स्थित है। ई भी बच्चों दिया गया है। ई कितना है हम लोगों का? 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, अभी हम लोग इस फार्मूला चर्चा किए थे। एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाकर कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित रहता है, तो यहाँ पर जो हमारा आघूर्ण होता है, तो हमको देखिए कि वैद्युत कार्य बल आघूर्ण कर ले, तो टाउ इक्वल हो जाता है बच्चों PE sin थीटा हो जाता है। तो टाउ हो गया, P बच्चों हम लोग दिया ही गया 4 × 10⁻⁹ और 5 × 10⁴ sin थीटा, थीटा भी दिया गया, तो 30 हो गया आपका। तो टाउ इक्वल हो जाएगा, ये 20 आपका हो गया बच्चों, और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁵, और इसकी वैल्यू होती है हाफ होती है। टाउ इक्वल टू हो गया आपका, ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 × 10⁻⁴ हो जाएगा बच्चों, और ये टाउ होता है न्यूटन मीटर, इसका मात्रक होता है। ये बच्चों हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक, चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बच्चों, दो समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये दो चार्ज हैं, एक Q है, दूसरा भी Q है। क्वेश्चन बच्चों ध्यान समझ लीजिएगा, समान आवेशों Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा जाता है। ये बच्चों मध्य बिंदु पर है, रख दिया जाता है। Q का मान ज्ञात की, इसकी हमको Q की वैल्यू ज्ञात करनी है। यदि तीनों आवेशों का निकाय क्या है? संतुलन में है। ठीक है बच्चों, हम लोग चलिए करते हैं इसको। मान लीजिए R डिस्टेंस है, R डिस्टेंस है, अब ये आपका हो जाएगा हाफ जो होगा R/2, क्योंकि बीच में है ना बच्चों, तो R/2 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग पढ़े थे, अभी फार्मूला हम लोग देखे थे कि सिग्मा F = 0, अर्थात समस्त बलों का जो बीजगणितीय योग होगा, सदिश योग होगा, सदिश बीजगणितीय योग होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। तो बच्चों इस Q के कारण इस पर बल, और इस Q के कारण यहाँ पर बल, इन दोनों को सम कर दीजिए, बस कुछ करना ही नहीं है। तो अर्थात हम लोगों का हो जाएगा, पहले इससे इस पे बल निकाल लीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये F = हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस Q और इस Q के कारण। ठीक बच्चों, तो देखिए 1/4 πε0 Q अपान R/2 का होल स्क्वायर। और उसके बाद बच्चों ये एक बल हो गया, दूसरा ये बल हो गया, प्लस अभी यहाँ पर इसका हमको नेचर निकालना है ना बच्चों, तो हम लोग यहाँ पे साइन कुछ नहीं रखेंगे, बस ये समस्त बलों, मतलब ये इसके कारण इस पर कार्य करने वाला बल और इसी कारण इस पे कार्य करने वाले बलों का योग कर लेंगे बस। तो अब नेक्स्ट हो जाएगा 1/4 πε0 Q दूरी कितनी है बच्चों इन दोनों के बीच की? R² = 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा, उस तरफ जाके 0 हो जाएगा, और हम लोगों का हो जाएगा Q ये 2 है ना, स्क्वायर है, तो ऊपर जाके हमारा 4 हो जाएगा, अपान R² हो जाएगा बच्चों, प्लस Q² अपान R² = 0।
चलिए बच्चों, अब हम लोग देखिए यहीं पर कॉमन कर लेते हैं, Q अपान आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका 4Q हो जाएगा, एक Q बच्चों यहाँ बचेगा आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो हम लोग कॉमन किए थे इक्वल टू 0 है तो टोटल 0 हो जाएगा। अब हम लोग बचेगा क्या बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 4Q प्लस Q इक्वल टू 0। हमको Q निकालना था, Q इक्वल टू हो जाएगा -Q/4। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे स्टेटमेंट ही यही रहता है और ये ऑप्शन रहता है बच्चों। तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये देखिए बच्चों, दो बिंदु आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश हैं। एक आपका 9e है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बच्चों, और एक आपका +e है, +9e, दोनों यही है। 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है ये। फिर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए, इनके बीच में एक आवेश Q रखना है, ये प्रश्न है हम लोगों का। कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। संतुलन में हो बच्चों मतलब ये होता है कि वो कहीं भागे ना, वो बिल्कुल बैलेंस रहे। मान लीजिए x डिस्टेंस पे रख दिया जाता है, ठीक बच्चों। तो अब ये जो बचा डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा, टोटल 16 है, 16 - x। यहाँ बच्चों हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रहने दे रहे हैं। हमारा आंसर भी x का भी मान सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो बच्चों ये इसके बीच में रख दिया गया और हम ये मान ले रहे हैं +9e से इसकी दूरी x है और यहाँ पर शेष जो लेफ्ट डिस्टेंस है वो 16 - x हो जाएगा। अब बच्चों अगर देखिए +9e है और यहाँ जो रखा गया वो भी प्लस ही है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा। ऐसे यहाँ पर इनमें प्रतिकर्षण होगा तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा। अर्थात बच्चों यदि इसका फोर्स F1 हो, इसके कारण इन दोनों के बीच में F1 है, इस तरफ है, और इन दोनों के बीच में अगर F2 है तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक। ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे, तभी ये चार्ज हमारा कहीं मूव नहीं करेगा। इन्हीं फोर्सों से क्या होगा, बैलेंस रहेगा और संतुलन की अवस्था, जैसे प्रश्न में कह रहा है संतुलन बना रहे, तो संतुलन की अवस्था बनी रहेगी बच्चों। और हमको ये डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग दोनों का जो हमारा फोर्स का फार्मूला है उसी फोर्स के फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों, और ये देखिए चार्ज 9e इंटू Q और डिस्टेंस बच्चों x का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा हमको बच्चों QE अपान 16 - x का होल स्क्वायर बच्चों। ये देखिए ये आपका दोनों साइड कैंसिल हो गया बच्चों। ये देखिए यहाँ पे Q और E भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हम लोगों का हो गया 9/x² इक्वल टू 1/16 - x का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक। देखिए कुछ मैथ्स स्किल का हम लोग यूज कर लेते हैं, तो 3/x का होल स्क्वायर कर लेते हैं और 1/16 - x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों तरफ बच्चों रूट ले लीजिए, तो रूट में क्या होता है, जो स्क्वायर का टर्म होता है स्क्वायर हट जाता है, 3/x हो गया और क्या हो गया बच्चों 1/16 - x हो गया। क्रॉस इंटू कर लीजिए 3, ये 3 का यहाँ पे इंटू हो जाएगा बच्चों 16 - x से, और ये आपका x हो जाएगा। 16 3 जा होता है 48 बच्चों, -3x बच्चों इक्वल टू x, तो 48 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4x, x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, सॉल्व कर लीजिए 1 2, ये सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे, ठीक। x हम लोग बच्चों आ गया 12 सेंटीमीटर। अर्थात जो हमारा ये Q चार्ज है इसको हम 9e चार्ज से बच्चों कितनी दूरी पर रखेंगे, 12 सेंटीमीटर पर। ओके बच्चों,
ठीक बच्चों, आप लोग ध्यान समझिए, बातें कितनी आपको समझ में आई बच्चों, कमेंट करके बताते रहिएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है। यल लंबाई का एक समबाहु त्रिभुज है बच्चों। ठीक, क्वेश्चन को आप लोग रीड करते रहिए। और कोणों पर बिंदु चार्ज रखे हुए हैं, चित्र भी दिख रहा है बच्चों आपको, और इसके केंद्रक पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है बच्चों। ये देख लीजिए ध्यान से चित्र। हम लोगों को निकालना है बच्चों परिणामी बल। ठीक, इस प्लस क्यू चार्ज पर परिणामी बल क्या कार्य करेगा, उसकी दिशा क्या होगी। पूरी बात को फिर से हम लोग समझ लेते हैं बच्चों कि ये चार्ज एक त्रिभुज पे चार्ज रखे हुए हैं, समबाहु त्रिभुज है, और एक चार्ज बीच में रखा है। अब बच्चों क्या होगा, ये इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, इस पे बल लगाएगा, ऐसे आपस में बल लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। अब हमको बताना है क्यू पर जो रिजल्टेंट फोर्स कितना कार्य करेगा। तो बच्चों जरा देखिए बल का नेचर देख लीजिए, क्यू पर हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से। क्यू पर जो बल का नेचर होगा बच्चों, देखिए ज़रा, ये इसके और इसके कारण ये आपस में प्रतिकर्षित होगा। ये देखिए बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा F1, और इसके कारण प्लस क्यू और ये प्लस क्यू यहाँ पर भी प्रतिकर्षित होगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा F2 हो गया बच्चों। ठीक, और ये माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इनमें क्या होगा बच्चों, आप लोग समझ रहे हो, अट्रैक्शन होगा। ये मान लीजिए F3 है। ठीक बच्चों, ये F1 हो गया, F2 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों बलों, इन दोनों चार्जों के कारण जो बल कार्य करेगा उसमें हमको डिस्टेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। एक लंबवत लाइन या परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रा कर देते हैं। तो बच्चों ये जो होता है आपका L/2 हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्योंकि ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो जो लंबवत लाइन होती है केंद्रक से वो आधा आधा कर देती है। ठीक, इसके बाद बच्चों अब हम लोग निकाल लेंगे। ये देखिए बच्चों, आप यहाँ केंद्रक से इसको मिलाने वाली लाइन जो होती है इसको भी, एंगल को भी हाफ कर देती है, 30 हो गया। तो cos 30 यूज कर लेते हैं हम लोग। cos 30 ये आधा L/2, और हमको मान लीजिए ये x निकालना हो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x हो गया। तो हम लोग बच्चों हो जाएगा x = L/2 अपान cos 30 हो जाएगा। तो cos 30 बच्चों होता है √3/2, x हो जाएगा L/2 अपान √3/2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x की बच्चों वैल्यू आ जाएगी L/√3 आ जाएगी। ठीक, अब हम लोग लेंथ आ गया। यही लेंथ बच्चों इनमें सबका होगा, यही लेंथ आपका यहाँ भी होगा, यही लेंथ यहाँ भी होगा, यही लेंथ बच्चों आपका यहाँ भी होगा। चलिए अब हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं, सारे फोर्स निकाल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला फोर्स F1 आ जाएगा बच्चों 1/4 πε0 क्यू, और ये क्यू हो गया, डिस्टेंस हो गया L/√3 भी हम लोग निकाले ही है, होल स्क्वायर हो गया। ठीक, और ये फोर्स हम लोग जानते हैं प्रतिकर्षण होगा बच्चों। ठीक, ध्यान रखिए प्रतिकर्षण होगा। हम लोग F2 निकाल लेते हैं ऐसे ही 1/4 πε0, और F2 देखिए बच्चों क्यू ये हम लोगों का हो जाएगा L/√3, यहाँ भी हो जाएगा। आप लोग बच्चों देख रहे हो जो फोर्स आ रहा है इससे हमारा F3 भी आ जाएगा। सब बिल्कुल सेम फार्मूला है सबका, सब सेम नेचर का है। क्यू यहाँ साइन नहीं रखा जाता बच्चों, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। ये होल स्क्वायर, सब सेम फार्मूले हैं बच्चों। तो मान लेते हैं हाँ यही है कि ये आपका आकर्षण है, यहाँ पर अट्रैक्शन है, इस फोर्स में प्रतिकर्षण है, यही है। ठीक, लेकिन अगर हम इन वैल्यूओं को देखें तो सबका सेम है, और अगर सेम है तो इन वैल्यू को ही हम लोग अगर F मान लेते हैं, सारे वैल्यू को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों, ये भी वैल्यू F है, ये भी वैल्यू क्या है, F है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं F1 और F2 जो बच्चों फोर्स है यहाँ पे आपका, ये देखिए जो अप्लाई हो रहा है, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो, पहली बात रिजल्टेंट फोर्स आपका इसी F3 की तरफ ही होगा।
और उस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स देखिए बच्चों, फार्मूला होता है, आप लोग जानते भी होंगे, F इक्वल टू होता है एफ डैश मान लेते हैं यहाँ पे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों फोर्स के बीच का एंगल है। चलिए एंगल भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है। ये आपका बच्चों 90 है, 30 है, तो ये आपका 90 30 हो गया तो 60 हो गया बच्चों, ये भी 60, इधर भी सेम नेचर का है भी 60, तो 60 60 120, और ये बच्चों इस तरफ भी आपका क्या हो जाएगा, पूरा 120 हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पर ले ही लिए हैं कि F1 इक्वल टू F2, हम लोग क्या होगा, फोर्स F ही रहेगा। ये आकर्षण है तो इसको एक ही फोर्स मान लेते हैं। अब आप आइए बच्चों देखते हैं, F डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस 120। ठीक, चलिए F डैश इक्वल टू 2F स्क्वायर बच्चों हो गया प्लस 2F स्क्वायर, कास 30 आपका कास 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो इंटू माइनस साइन 30 बच्चों 1/2। चलिए सॉल्व हो गया, माइनस F स्क्वायर, तो F डैश बच्चों हम लोगों का आ गया, F डैश हम लोगों का आ गया, देखिए 2F स्क्वायर और माइनस F स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, F स्क्वायर हो जाएगा, तो F स्क्वायर फिर रूट है तो F ही आ जाएगा। अर्थात इसका जो रिजल्टेंट है बच्चों F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है, ये भी हमारा क्या है बच्चों, F ही है। ठीक, और आपको बताए थे इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, F3 के तरफ ही होगा, और F3 भी बच्चों हमारा क्या है, F ही, तो ये भी है ना, अर्थात इसी तरफ हमारा F भी है इन दोनों के रिजल्टेंट, और इसी तरफ F3 हमारा पहले से ही है। तो यहाँ पर जो परिणामी फोर्स कार्य करेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी जो फोर्स होगा वो हम लोगों का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हम लोगों का जो रिजल्टेंट F डैश आया प्लस F3, तो F डैश F है, F3 पहले से भी F है, तो 2F हो जाएगा। ठीक, और ये बच्चों फोर्स की दिशा क्या होगी, माइनस Q की तरफ। ठीक, तो ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। ठीक, एक बार बच्चों आप इसको अच्छे से फिर से देख के रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है, किसी निकाय में 2 आवेश Q इतना है और उसके बाद Q भी आपका -1.5 है। अब बच्चों आपको समझ में आया होगा निकाय क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है बच्चों, सेम चार्ज अपोजिट चार्ज और अमाउंट सेम है। ठीक, ये दोनों चार्ज बच्चों 2 बिंदुओं पर स्थित हैं। ठीक, और उसके बाद आपको निकालना है इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण तथा दिशा लिखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जरा, ये आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका 1.5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों -1.5 माइक्रोकूलम। ठीक बच्चों, इसका जो कोऑर्डिनेट है -2 mm 0 0, इसका जो कोऑर्डिनेट है +2 mm 0 0। पहले तो हम इनके बीच डिस्टेंस क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए आपका यहाँ पर मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से -2 ये इस तरफ है और मूल बिंदु से +2 इस तरफ है। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे, मूल बिंदु से जब -2 इधर है तो माइनस और +2 इस तरफ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम लोगों का हो जाएगा 2L जो होता है हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 4 mm हो जाएगा बच्चों। ठीक, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। P इक्वल टू होता है आपका बच्चों Q डॉट 2L होता है, यहाँ पर Q हमारा हो जाएगा 1.5
इंटू 12 बच्चों हम लोगों का हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे 4 इंटू mm है बच्चों, mm को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे। ज़रा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये बच्चों 1.5 माइक्रो कूलाम है, तो यहाँ पर इंटू 10 की पावर बच्चों हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक बच्चों, कूलाम हो जाएगा। और डिस्टेंस mm को हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 से बच्चों इंटू कर देते हैं। ठीक, तो P इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.5, इससे इंटू कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों कूलाम मीटर हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा, दिशा क्या होगी इस P की, इस P की दिशा अभी हम लोग चर्चा किए थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा कर लेते हैं। एक कूलाम का स्थिर वैद्युत आवेश 8 सेंटीमीटर वाले घन के केंद्र पर स्थित है। बच्चों एक आपका घन है, घन के केंद्र पर हमारा चार्ज जो है वो स्थित है कितना बच्चों, 1 कूलाम का, और 8 सेंटीमीटर इसका जो है लेंथ है। ठीक, 8 सेंटीमीटर का एक घन है। तो घन के किसी एक फलक से बाहर आने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए इसमें आपके 6 फलक होते हैं बच्चों, आप लोग जानते हो घन में 6 फलक होते हैं। तो आपका जो फ्लक्स होगा वो 6 फ्लक्स से होगा। ठीक है, जो फ्लक्स होगा बच्चों वो 6 फ्लक्स से होगा। ठीक, तो फ्लक्स हम लोगों का क्या हो गया, इस इंटू 6 हो गया। ठीक बच्चों, और हमको निकालना क्या है, किसी एक फलक से बाहर आने वाले, तो पूरे घन से हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 5, और एक फलक का बच्चों हमारा 5 है। ठीक, और 6 फलक है 6 5 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। यहाँ पर 5 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q/6ε0। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर आप देख रहे हो Q कितना है बच्चों, 1 है, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 1/6ε0 हो जाएगा। इसका बच्चों मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाएगा बच्चों। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम फ्लक्स का हम लोग मात्रक हो जाएगा। और एक फलक से जो फ्लक्स होगा बच्चों 1/6ε0 हो जाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं। एक खोखले बेलन के भीतर Q कूलाम आवेश स्थित है। हमारा बेलन है, ठीक बच्चों, बेलन है, और बेलन के भीतर हमारा Q कूलाम स्थित है, चार्ज स्थित है। वक्रीय पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित है। ये वक्रीय जो क्षेत्र है 5 वैद्युत फ्लक्स है। हमको लगा तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। मान लीजिए समतल से जो वैद्युत फ्लक्स है 5P है। बच्चों देखिए बेलन में जो प्लेन होता है, ये हमारा समतल पृष्ठ होता है, दोनों तरफ एक जैसा होता है, इस तरफ भी आपका 5P ही होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, फ्लक्स टोटल फ्लक्स हम लोगों का हो जाएगा 5P प्लस 5P इक्वल टू Q/ε0। देखिएगा बच्चों, जो वक्र सरफेस है इससे भी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा, प्लेन से आपका निकलेगा ही। प्लेन जो फ्लक्स होगा दोनों सेम साइज के हैं, दोनों का सेम होगा। ये आपका हो गया, हम लोगों का हो जाएगा बच्चों 5 प्लस 2/5P प्लेन के कारण Q/ε0 हो जाएगा। और ये बच्चों हो जाएगा 2/5P इक्वल टू हो जाएगा बच्चों Q/ε0 -5 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 5P इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा
क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट -5 हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये आपका फ्लक्स हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा? हम लोग बच्चों फार्मूला इसका स्टडी किए थे। v इक्वल टू होता है √2ev/m। सब हमको पता है। 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना चाल प्राप्त कर लेगा? तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका बच्चों 2, चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19। यहाँ पर सीधे बच्चों वोल्ट में ही लिख देते हैं, इंटू 500 हो गया। उसके बाद हम लोग मास लिख देंगे इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है बच्चों? चर्चा किए थे 9 × 10⁻31 हो गया। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। v इक्वल टू हो जाएगा हम लोग बच्चों, देखिए 5 2 जा, ये आपका 500 × 2 1000 हो जाएगा बच्चों। थोड़ा बच्चों अच्छे से जो हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये 1.6 हो गया, 10⁻19 हो गया, और ये नीचे का जो पावर है ऊपर चला जाएगा, +31 हो जाएगा बच्चों। अभी नीचे हम लोगों का 9 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग v फिर सॉल्व करते हैं। 6 ये 1.6 है, यहाँ पे 1000 से इंटू होगा तो 1600 हो जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, 1600 हो जाएगा इंटू 10 की पावर ये 19, और बच्चों ध्यान दीजिएगा 120 हुआ, और उसके बाद 11, और ये आपका 12 हो जाएगा, साइन प्लस का लगेगा। ठीक बच्चों, आइए 9 है आपका, ये इक्वल है। अब लोग हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको। v इक्वल टू हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, ये आपका देखिए बच्चों ध्यान दीजिए 16 × 10 की पावर 14 हो जाएगा, अपॉन 9 हो जाएगा। v इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 4, ये रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, तो ये 4/3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पर देखिए बच्चों ये 10 की पावर 7 बाहर आ जाएगा। इतना मीटर प्रति सेकंड उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। बच्चों प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात करना, अर्थात हमको सिग्मा, मान लीजिए पहले का 1 है, दूसरे का सिग्मा 2 है, इसी को निकालना है हमको। ठीक, और हम लोग बच्चों जानते ही हैं क्या होगा, चार्ज अब जो है विभव समान है, लेकिन चार्ज आपका डिपेंड है उसके आकार के आधार पर। तो चार्ज आपका कुछ भी हो सकता है, Q' ये आपका R2 हो गया। ठीक बच्चों, तो हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे। अब आइए ध्यान समझिए बच्चों, ये आपका रेडियस दिया गया है, व्यास दिया, हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे। समान विभव, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आवेशित किया गया है, अर्थात विभव समान है बच्चों। ठीक है, तो चलिए सॉल्व किया जाए इसको। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 1/σ2 हो जाएगा, इक्वल टू Q'/4πr1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 4πr² होता है ना, r1² अपॉन Q'/4πr2 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, इसको हम लोग देखते हैं, सिग्मा 1/σ2 ये आप ले लीजिए ऊपर, Q' हो जाएगा बच्चों, इंटू 4πr2 का स्क्वायर अपॉन 4πr1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा,
और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 बच्चों आ जाएगा हम लोगों का क्यू डैश बाई क्यू डबल डैश R2 स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, चलिए अब देखिए विभव सेम है, तो विभव सेम है, मान लीजिए फर्स्ट का विभव होगा V1, दूसरे का V2 होगा, सेम है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट ही रखिए बच्चों, तो सेम है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, विभव का फॉर्मूला होता है, उस पर चार्ज कितना हम लोग लिए थे बच्चों क्यू डैश बटे रेडियस जो है उसका R1 हो गया, इक्वल टू विभव का फॉर्मूला यही होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्यू डबल डैश रेडियस आपका R2 हो गया। ठीक, सेम है, बराबर है, दिया भी गया विभव क्या है, समान है। तो जब विभव हम लोगों का बच्चों सेम है तो अब हम लोग इसको, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और क्यू डैश बाई क्यू डबल डैश इक्वल हो जाएगा आपका बच्चों R1 बाई R2। अब इसी वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, सिंपल सा आपका सॉल्व हो गया। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। ये देखिए R1 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये तो R2 बाई R1 हो गया और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल टू हो गया बच्चों R2 आपका ये है 8 सेंटीमीटर, तो हाफ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर अपान 6 सेंटीमीटर। तो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इक्वल हो जाएगा बच्चों आपका 2/3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक बच्चों, न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग समझ के लगाते रहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को 200 वोल्ट की सप्लाई से आवेशित किया गया है, फिर सप्लाई से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र से जोड़ा जाता है। पहले संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होगा। अर्थात यहाँ बच्चों कनेक्शन किया जाता है, एक आपका संधारित्र है 4 माइक्रोफैरेड का और दूसरा है बच्चों 2 माइक्रोफैरेड का। ठीक, कनेक्ट कर दिया जाता है। जब कनेक्ट किया जाता है तो लास्ट जो एनर्जी होती है उसी को हमको निकालना है। पहले हमारा है वोल्टेज 200 वोल्ट और नेक्स्ट है फिर हटाकर इसे अन्य अनावेशित, देखिए बच्चों फिर देखिए क्वेश्चन, 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र को 200 वोल्ट आवेशित किया गया, फिर सप्लाई से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित जोड़ा गया। अर्थात बच्चों जो हमारा नेक्स्ट होगा उसका वोल्टेज हम लोगों का 0 होगा, उसका कोई वोल्टेज नहीं, अनावेशित है। अब ये तुरंत चार्ज क्या होगा, इस पर ट्रांसफर होगा। ठीक बच्चों, तो चलिए ठीक है, फार्मूला क्या है हम लोग देखते हैं। डेल्टा U इक्वल टू होता है C1 C2 बच्चों 2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग अभी स्टार्टिंग में ही देखे थे। अब इसी फार्मूले से बच्चों हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो देखिए डेल्टा U ये लॉस इन एनर्जी है। हम आपको स्टार्टिंग बताए थे थ्योरी के समय भी कि जब हम 2 संधारित्र को जोड़ते हैं तो स्पार्किंग होता है, उसी स्पार्किंग के समय क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो बच्चों 4 माइक्रोफैरेड 4 इंटू 10 की पावर -6, C2 क्या है 2 माइक्रोफैरेड 2 इंटू 10 की पावर -6 बटे 2। यहाँ बच्चों देखो 4 और 2 हम लोगों का 6 माइक्रोफैरेड हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक बच्चों, लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए डेल्टा U इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये देखिए आपका 2 कैंसिल हो गया,
और यहाँ पर चलिए इसको लिख लेते हैं 8 हो गया, और 10⁻⁶ माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए, और सीधे हम लोग लिख देते हैं ये 4 × 10 की पावर, ये भी यहाँ पर देखिए बच्चों, ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ठीक बच्चों। तो 2/3 × 10 की पावर -6 × 200 × 200, ठीक बच्चों। अब ये हम लोगों का हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 800। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4 पावर है, ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखिए बच्चों 8/3 × 10 की पावर -6 है, 4 हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा डेल्टा U बच्चों, ठीक। डेल्टा U इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 2 = 6 और 6 7 × 10 की पावर -2 बच्चों जूल आ जाएगा आपका, जो ऊर्जा में हानि होती है आपका, ये आ गया बच्चों, ठीक। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे सिंपल सा फार्मूले पे क्वेश्चन था ये बच्चों, ठीक। बस यही ध्यान रखना है कि जब हम लोग यहाँ पर अन्य अनावेशित कहा गया है तो उसका वोल्टेज बच्चों क्या होगा, 0 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र बच्चों की धारिता 16 पिकोफैरेड है, 16 पिकोफैरेड है, वायु संधारित्र मतलब C आपका K/A/0/D होता है ना, तो आपका हो जाएगा A/0/D, K/A/0/, भाई फार्मूला हमारा क्या होता है, C = K/A/0/D, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे वायु है तो K नहीं, आपका क्या हो जाएगा, K = 1 हो जाएगा एयर के लिए, तो A/0/D, और 16 पिकोफैरेड है, अर्थात ये हम लोग दिया गया है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3 कर दी, चलिए यहीं से देखते हैं, प्लेटों के बीच नया जो चार्ज हम लोग मिलेगा C' मान लीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर 2/3, 2/3D कर दी हम लोग, ठीक बच्चों। और उनके बीच 3 परावैद्युतांक का पदार्थ रख दिए, K क्या हो गया हमारा 3 हो गया, A/0 ऐसे रहने तो कुछ दिया ही नहीं गया, और दिया भी क्या जाएगा, A हमारा एरिया उतना ही है, जब कहा नहीं रहा तो उतना ही है, तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, ठीक। C' इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 9/, ये ऊपर चला जाएगा 9/2 A/0/D हो जाएगा, और A/0/D की वैल्यू दिया गया है, तो C' हम लोगों का हो जाएगा, ये बच्चों देखिए वैल्यू दिया गया है, A/0 क्या है 16 पिकोफैरेड, तो 9/2 × 16 पिकोफैरेड, तो 8 हो गया, 8 × 9 = 72 पिकोफैरेड आ गया, जो हम लोग कंडीशन चेंज किए थे उसके अकॉर्डिंग, ठीक बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि ये जो चित्र है इसमें P और Q के बीच, P व Q के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए इस चित्र में। अब बच्चों आप देख रहे होंगे तो आपको यही लग रहा होगा कि जैसे ये सीरीज में है, ठीक बच्चों। और इसी कंफ्यूजन में हम लोग सीरीज का जो सिस्टम होता है कि 1/C = 1/1 क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हो तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। चलिए क्लियर करते हैं कि कैसे ये सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। ये बच्चों पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, सारी एक प्लेट एक बिंदु से और दूसरी प्लेट दूसरी बिंदु से, यही इस पैरेलल का यही मेन जो है बिंदु है, एक प्लेट पहली प्लेट एक बिंदु से, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु से।
अब देखिए मान लीजिए पहले बिंदु है आपका, ठीक, इसको फर्स्ट कहते हैं। अब इससे जो जो प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं जुड़ी हैं उनको फर्स्ट लिखते जाओ। ये फर्स्ट, चलिए यहाँ आ जाइए बच्चों, ये भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, ठीक। और कहीं कोई कनेक्शन नहीं, देखिए ये यहाँ से कनेक्शन, फिर यहाँ का फर्स्ट। यहाँ आ जाइए बच्चों, ये सेकेंड है प्लेट, सेकेंड प्लेट बच्चों देखिए ये तुरंत कनेक्शन, यहाँ सेकेंड, ये तुरंत आइए ये सेकेंड। देख रहे हैं बच्चों, सारे संधारित्र की एक प्लेट एक बिंदु से, ठीक, और दूसरी प्लेट क्या है, दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई है। अर्थात ये हम लोगों का कैसा कनेक्शन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं बच्चों तुल्य धारिता क्या होती है, C = C1 + C2 + C3 होती है। तो ये आपका यही आंसर हो गया, ठीक बच्चों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों आपका क्वेश्चन है कि A और B बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। अभी आपको जो हम पहले फार्मूला बताए थे उसी फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज, इसमें बच्चों हम आपको ऐसे बताए थे कि इस तरीके से आपका एक रेडियस, एक जो है आपका प्रतिरोध होता है, ये आपका हो गया, यहाँ पे ये प्रतिरोध हुआ, बीच में आपको बच्चों गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, बैटरी से जोड़ देते हैं। ये सारी चर्चा भी हुई थी। इसमें आपका P है, Q है, ये आपका R है, S है बच्चों। तो इसमें हम बताए थे आपको कि P/Q = क्या होगा, R/S होगा। तो आपके इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो सेम लॉजिक ये यहाँ पर यूज होगा। देखिए बच्चों, अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ऐसे खींचते हैं और इसको इस तरफ खींचते हैं, ठीक बच्चों। तो ये विकर्ण पे आपका ये आ जाएगा, ठीक। थोड़ा एक्सटेंशन अगर हो सके तो विकर्ण पे आपका ये आ जाएगा, और ये एक बिंदु से ये दोनों निकलेंगे, एक बिंदु से ये दोनों। अर्थात देखिए बच्चों, एक बिंदु से ये दोनों निकलेंगे और एक बिंदु से आपका ये हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं, इसका डायग्राम। ये आपका A हो गया, और A से ही आपका 3 माइक्रोफैरड बच्चों जाएगा, ये 3 माइक्रोफैरड जाएगा, और A से ही आपका फिर से क्या होगा, 3 माइक्रोफैरड जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ आ जाइए। अब ये 3 माइक्रोफैरड गए बच्चों, तो ये आपको D मिल गया, ठीक। और जब ये गया तो क्या मिल गया बच्चों, C मिल गया। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, D और C के बीच हम लोग कनेक्शन कर दिए, कितने माइक्रोफैरड का, 8 माइक्रोफैरड का बच्चों। ये ठीक। अब D से हमारा बच्चों एक 6 माइक्रोफैरड का निकला, और C से बच्चों हमारा फिर क्या है, एक 6 माइक्रोफैरड का निकला। ये सेम वही कनेक्शन हमारा हो गया व्हीटस्टोन सेतु का बच्चों। और यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं, ये बिल्कुल आपका संतुलित अवस्था में है, अर्थात 3/6 माइक्रोफैरड अपॉन माइक्रोफैरड इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, ये देखिए P/Q R/S, 3 माइक्रोफैरड अपॉन 6 माइक्रोफैरड, ठीक बच्चों। तो ये हमारा देखिए दोनों का जो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद बच्चों जो रेशियो है वो क्या है बच्चों, हम लोगों का इक्वल है। और जब रेशियो इक्वल है तो यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर में करंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, अर्थात इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जब इसका कोई मतलब नहीं है तो हमारे ये दो सीरीज में हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो जो तुल्य धारिता है ये पहले सीरीज में हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू मान लीजिए 1/C' है। तो सीरीज के लिए आपका हो जाएगा 1/C'
इक्वल टू एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा, 1/c' इक्वल टू हो जाएगा 3/6 और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, c' इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चों। अच्छा बच्चों ये 2 हो गया तो ये भी हमारा 2 आ जाएगा। अगर इसको हम c" कर देते हैं ये भी हमारा 2 आ गया। अब दोनों हमारा किस में है, ये पूरा यहाँ पर एक हो गया 2 माइक्रोफैरेड का और यहाँ पे एक 2 माइक्रोफैरेड का हो गया और दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में सीधे हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो जो तुल्य धारिता हम लोगों की आ जाएगी वो c' प्लस c" हो जाएगा अर्थात 4 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये आपकी सर्किट है और आपको इस A और B के बीच तुल्य धारिता निकालना है। ठीक बच्चों, आप बच्चों स्वयं निकाल के हमें कमेंट करके बताइएगा। एक बार आपको हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। देखिए बच्चों, ये इस बिंदु से ये आपका जुड़ा है ये प्लेट और इसी बिंदु से आपका ये प्लेट जुड़ा हुआ है और यहाँ से जो ये कनेक्शन आ रहा है इससे ये। ठीक बच्चों, अभी इसी को ध्यान से देखिएगा। अर्थात इस बिंदु से ये इसकी एक प्लेटें और इस बिंदु से इसकी एक प्लेटें, तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों कैसा हो गया हम लोगों का, समझ रहे हो आप लोग, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, और उसके बाद जब पैरेलल आ जाएगा तो यहाँ पे एक आपको तुल्य धारिता मिल जाएगी इनकी, और ये तुल्य धारिता बच्चों इन्हीं के बीच से ऐड हो जाएगा। और जब तुल्य धारिता इनके बीच ऐड हो जाएगा, मान लीजिए कोई इस तरीके से कुछ भी आ गया, यहाँ पे लग जाएगा वो, और जो बच्चों यहाँ पे लगेगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो यहाँ पे लगेगा वो इसका हम लोग देखेंगे इसके साथ। ठीक, हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा आएगा इसके साथ, देखिए बच्चों ये और ये, ठीक, तीनों एक साथ देखिएगा और यहाँ पर हम लोगों का ये कनेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए ये कनेक्शन ऐसे है, ठीक, ये जो कनेक्शन आपका था मान लीजिए यहाँ पर है ऐसे और ये ऐसे है, तो ये और ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, श्रेणी में हो जाएंगे। ठीक, ये श्रेणी में हो जाएंगे और इसके साथ फिर बच्चों किस में हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिए। इस क्वेश्चन को आप बच्चों करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि कितना इसका आंसर आया। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। न्यूमेरिकल बच्चों आप लोग लगाते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग जो नूतन प्रकाशन या कुमार मित्तल की जो बुक है, एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बच्चों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए।